हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आपको विद्युत धारा का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको विद्युत धारा से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करवाए थे। आगे का सवाल हम लोग सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इस विद्युत धारा चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। यानी इस सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो PYQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक तो कर चुके थे। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देख लीजिएगा 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन तक। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 21 कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। यानी ऑप्शन जो चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर सवाल में कहता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो लाल रंग का मान जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, वो आपको कितना हो जाता है? तो लाल रंग का मान जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। एक कलर कोड आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो जैसा कि हम लोग R इज इक्वल्स टू जानते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो एल बटा में ए। तो यहाँ से रो बराबर क्या मिल जाएगा? RA बटा में एल के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। यानी सवाल नंबर आपका 23 का आंसर जो चला जाएगा RA बटा में एल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कॉपर होता है। चांदी के बाद क्या होता है? कॉपर होता है, जो हम लोग अपने घर में कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उससे बढ़िया में अगर चले जाइएगा तो चांदी होता है जो सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। यानी इसका प्रतिरोध कम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। और 25 नंबर सवाल में कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो हम लोग विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर में होता है Q बटा T। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय, ठीक है। तो I बराबर यानी 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकंड होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्युत वाहक बल की इकाई यानी मात्रक वही होती है जो विद्युत विभव का होती है। किसका होती है? विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल का भी सही मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 27 नंबर सवाल कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितना होती है? तो धारा I बह रही है, उसका प्रतिरोध R है, टी समय तक प्रवाह कर रही है, तो उसका जो ऊष्मा होता है वो किसके बराबर हो जाता है? I स्क्वायर RT के बराबर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। और 28 नंबर सवाल में देखा जाए तो 28 नंबर सवाल कहता है
कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरे रंग का जो कोड होता है वो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, चलिए ये सब आपको कोडिंग याद रखना होगा। ठीक है, और ये सब कलर कोड याद रखने के लिए हम पहले बता चुके हैं दोस्तों। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मेरे ही चैनल पे, हम अपने चैनल पे बता चुके हैं कलर कोड के बारे में। ठीक है, तो कलर कोड जो है वो सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे। कोड के साथ साथ आपको याद रखने के लिए टेक्निक भी बताए हुए हैं, वो टेक्निक भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ऐसा सवाल बोर्ड में पूछते रहता है। ठीक है, इसीलिए ये सब याद रखिएगा और टेक्निक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ में। और 29 नंबर सवाल कहता है, प्रतिरोधों में समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। तो अगर मान लिया जाए कि सारे प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इसमें जो राशि होती है वो कौन सी राशि समान रहती है। तो यहाँ से धारा निकलेगी, तो हर प्रतिरोध में धारा तो अलग अलग जाती है, बट इसका विभवांतर सबका क्या होता है, सेम होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो होगा राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से देखिए वही सवाल, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है। ठीक है, तो पीला रंग का जो मान होता है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए जो होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहती धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी आई बटा में ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो गतिशीलता के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपका संवहन वेग, या इसको अपवाह वेग भी बोलते हैं, संवहन वेग बटा में विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो संवहन वेग बटा में विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सही है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, ये जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर शक्ति, शक्ति बराबर होता है W बटा में T। ठीक है, और शक्ति का यूनिट होता है वाट, और 1 वाट जो होता है ना वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क का यानी कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, और समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, तो वह 1 वाट कहलाता है। कहना ये चाहता है कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क हो तब वह कितना वाट कहलाता है, 1 वाट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीला रंग के कलर कोड का जो मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होती है। कैसी होती है, अवमंदित होती है। ठीक है, ये ना तो अपसरित होगी, नहीं त्वरित होगी, और नहीं समरूप होगी। कैसी होती है, अवमंदित होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है कि विभव मापी से मुक्तः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से जो मापा जाता है वो विभवांतर मापा जाता है। प्रतिरोध मापा नहीं जाता है, धारा नहीं मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, विभवांतर। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 37 नंबर सवाल। तो 37 नंबर सवाल में कहता है, दो प्रतिरोध R एवं 2R को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो अगर मानते हैं कि ये वाला R है और ये 2R है, ठीक है, और हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं
आई स्क्वायर आर टी होता है। क्लियर है, यही ना होता है। तो अगर हम यहाँ से H1 का वैल्यू निकालें, H1 का वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर टी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर H2 का वैल्यू अगर निकालें हम, H2 का वैल्यू, तो आई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2r है, 2r है और इंटू में t। क्लियर है, यानी इसका मतलब है कि अगर H1 बाई H2 करें, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो H1 बाई H2 करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी बटा में आई स्क्वायर इंटू 2r इंटू टी हो जाएगा। देखिए तो आई स्क्वायर आर टी से आई स्क्वायर आर टी तो कैंसिल कर जाएगा, बचेगा कितना, 1/2। यानी H1H2 का जो रेशियो जाएगा, H1H2 का जो अनुपात जाएगा वो कितना जाएगा, 1:2 के अनुपात में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल नंबर 38 की ओर। ठीक है, 38 नंबर सवाल में कहता है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि उनके प्रतिरोध में जो अनुपात होगा वो कितना के बराबर होगा। तो हमें शक्ति बता दिया है, यानी P1 का वैल्यू बता दिया 40 वाट, P2 का वैल्यू बता दिया 60 वाट और 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रतिरोध है, ऐसा प्रतिरोध की ये दोनों शक्ति है जो कि दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, तब तो दोनों का विभवांतर सेम है कि नहीं। तो ये 220 वोल्ट दोनों के लिए है, तो विभवांतर सेम कब जाता है, जब दोनों प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, है कि नहीं। तो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। क्लियर, और हम लोग जानते ये भी हैं कि प्रतिरोध, ये शक्ति जो होती है उस शक्ति V स्क्वायर बटा में R के बराबर होती है। ठीक है, और V स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए, दोनों प्रतिरोध के लिए V स्क्वायर सेम है, यानी कांस्टेंट हो गया। तो क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि P जो होगा वो, P जो होगा उस अनुक्रमानुपाती होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, R के, है कि नहीं। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, R के। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों का हम ये अनुपात निकालें तो सबसे पहले P1 P2 का वैल्यू हमको देखना होगा। ठीक है, तो P1 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, P1 बराबर 1 में R1 और P2 बराबर कितना, 1 में R2, और P1 और P2 का वैल्यू मालूम है। ठीक है, यानी ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि P1 में P2 बराबर R2 में R1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो व्युत्क्रमानुपाती था। जब व्युत्क्रमानुपाती था तो P1 बराबर, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे कि 1/R1 और बटा में 1/R2, तो फिर से तो वही आया R2/R1। ठीक है, जबकि हमें किसका अनुपात, प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, यानी R1/R2। R1/R2 निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि R1 बटा में जो R2 है वो कितना, P2 बटा में P1 के बराबर हो जाएगा, और P2 का वैल्यू बता दिया है 60 वाट और P1 का वैल्यू बताया है 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी P1 P2 का जो अनुपात जाएगा वो 3:2 के अनुपात में चला जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक, है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो को जब लाइक करते हैं ना तो वहां से हमें भी ये पता चलता है कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है
उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के विपरीत होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, यानी विद्युत चालकता जो कह सकते हैं वो 1/r के बराबर होती है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर जो हो जाएगा वो 1 में r कितना है, 500 ओम के बराबर है। इसको यदि अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 002 है ना, इतना। और नीचे में ओम है तो ऊपर में कितना चला जाएगा, पर ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका जा रहा है वो कौन सा चला जाएगा, वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है 40 नंबर सवाल की एन समान प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध होता है जबकि समानांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोधक टोटल, ठीक है, और समानांतर क्रम का, तो श्रेणी क्रम का टोटल कितना होता है, अगर n प्रतिरोध है तो n इंटू आर, और समानांतर क्रम का जो प्रतिरोधक n प्रतिरोध है तो r/n के बराबर होता है। ठीक है, तो ये महत्तम हो गया और ये न्यूनतम हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कहता है n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकतम प्रतिरोध कब होता है, जब सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। तो इस टाइम पे प्रतिरोध जो मिलता है, समतुल्य प्रतिरोध, वो अधिक मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है कि नहीं। यही यदि अगर न्यूनतम प्रतिरोध कब मिलता है, जब सारे प्रतिरोध किसमें जोड़े होते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान प्रतिरोध है, तो सबका हम समान ले प्रतिरोध का मान, तो R R R R R ऐसा ऐसा कितने हैं, n है। तो यानी श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जो जाएगा वो n इंटू आर के बराबर जाएगा, जबकि वही समानांतर क्रम का क्या चला जाएगा, R/n के बराबर जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों का अनुपात हम कर देते हैं, तो n इंटू आर जो अधिकतम प्रतिरोध है और R/n जो न्यूनतम प्रतिरोध है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा n इंटू आर इंटू एन बाई आर। तो r से r कैंसिल करेगा, है कि नहीं। तो n इंटू एन किसके बराबर जाएगा, n स्क्वायर के बराबर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 41 नंबर सवाल कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा। तो ये सवाल फर्स्ट में भी था, पहला नंबर क्वेश्चन भी सेम था। ठीक है, तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसके तार की लंबाई को क्या कर देते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे, तो ऊर्जा के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण से। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच का लगे विभवांतर कैपिटल भी के बीच संबंध क्या होता है। तो ये दोनों जो होता है वो भी समानुपाती होता है कैपिटल भी के। ठीक है, स्मॉल भी जो होता है, स्मॉल भी क्या है, अफवाह वेग, समानुपाती किसके होता है, कैपिटल भी के, यानी विभवांतर के। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। आइए दोस्तों 44 नंबर सवाल देखते हैं। और 44 नंबर सवाल में कहता है कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको बना लेते हैं, एक ग्राफ है। ठीक है, जो कहता है कि I जो है
वो वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है, यानी आई वाई अक्ष की तरफ में है तो भी कहाँ होगा, एक्स अक्ष की तरफ में। और इसका एक सरल रेखा ग्राफ को प्रदर्शित करता है जिससे थीटा कोण बना रहा है, किससे, वाई अक्ष के साथ में। ठीक है, तो कहता है चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो चालक के प्रतिरोध ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर हम tan थीटा निकालना चाहें, क्योंकि स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा यानी ढाल क्या बताता है, ढाल जो है वो प्रतिरोध को बताता है कि नहीं। तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा में भी चला जाएगा, आई बटा में भी, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा tan थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, आई बटा में भी, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रतिरोध को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, कॉट थीटा करेगा, कौन करेगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा इसके विपरीत हो जाएगा, tan थीटा के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये घटता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आर को व्यक्त करता है। तो प्रतिरोध आर को व्यक्त करने के लिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा में ए होता है कि नहीं। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है 47 नंबर, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगा। श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम की बात कर रही है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर ए है जो है राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व की इकाई क्या होती है। तो धारा घनत्व की इकाई जो होती है, जे बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला इसका देखते हैं, आई बटा में ए होता है। आई यानी एम्पियर और विद्युत क्षेत्रफल, सॉरी ए क्या है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये क्वेश्चन लास्ट भी होगा। कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा। यानी Vd का वैल्यू पूछ रहा है, अपवाह वेग का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, V बटा L होता है कि नहीं। अगर विभवांतर अप्लाई कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है, ठीक है, V बटा L के बराबर होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Vd जो है वो अपवाह वेग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे गतिशीलता के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Vd बटा में E के बराबर जाता है कि नहीं। तो यहाँ से Vd बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू में म्यू, ये म्यू गतिशीलता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो म्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर ई डैश का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ई डैश का वैल्यू, ठीक है, तो V बटा में लंबाई को क्या कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए, तो V बटा में 2L के बराबर चला जाएगा, कोई दिक्कत। यानी ई डैश का वैल्यू यदि अगर हम देखेंगे, ई डैश का जो वैल्यू है वो V बटा एल के बदले ई लिख सकते हैं क्या, यानी कि ई इंटू हाफ, हाफ इंटू ई के बराबर हो जाएगा। यानी पहले का विद्युत क्षेत्र के कंपेरिजन में बाद का जो विद्युत क्षेत्र यानी लंबाई दोगुना करने पर विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा वो आधा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आधा हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से Vd बराबर म्यू इंटू ई जो लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ से ई डैश यदि अगर करेंगे, Vd का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना के बराबर चला जाएगा, तो म्यू इंटू ई डैश का वैल्यू कितना के बराबर आया, हाफ ई के बराबर आया। ठीक है, तो Vd बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू म्यू ई, और म्यू ई के बदले क्या, हाफ इंटू Vd लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चैप्टर भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर में इसी के साथ। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए। आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेहिचक आप मेरे इंस्टा आईडी पे वहाँ पे आप भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जल्द ही देने की कोशिश करेंगे और मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इंस्टा आईडी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।